Hi friends and welcome back. Welcome to the Aviation Career my YouTube channel. My name is मंजीत रॉय एंड आज की जो वीडियो है वो बात करेंगे। एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था हाउ टू बिकम ए कमर्शियल पायलट एंड उसके बाद बैक टू बैक मैंने और कुछ वीडियो पोस्ट किया था जो कि इंडिगो एयरलाइंस के कैडेट पायलट प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड था, एयर एशिया के कैडेट पायलट प्रोग्राम एंड स्पाइस जेट एयरलाइंस के कैडेट पायलट प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड था। उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए जितने भी सारे प्रोसेस हैं एवरीथिंग मैंने बहुत ही डीपली डिस्कस किया इस वीडियो में। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट था, एक्चुअली अभी करेंट के डेट में अगर आप एक पायलट बनना चाहते हैं तो नॉर्मल जो बे है, नॉर्मल बे में भी आपको जो कॉस्ट आएगा एक पायलट बनने के लिए, टोटल कॉस्ट 65 to 70 लाख आपको बियर करना पड़ेगा। वही अदर हैंड आप किसी अदर मतलब जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उसका प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं जो कि कैडेट पायलट प्रोग्राम है एक पायलट बनने के लिए, तो उसको ज्वाइन करने के बाद आपको टोटल जो फी लगेगा वो 90 लाख to 95 लाख 1 करोड़ तक भी जा सकता है करेंट के डेट में। तो एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है माधुरी सिंह, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और वो पायलट बनना चाहते हैं तो इनके अलावा कोई और बे है जो कि वो पायलट बन सके। तो इसके लिए एक बे है, मैं उनको इसका आंसर देना चाहता हूँ। वो क्या है उसके बारे में एवरीथिंग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं एंड एविएशन में इंटरेस्टेड है, एविएशन में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहते हैं कि एविएशन ज्वाइन करें या फिर एविएशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिले आपको, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब बात करते हैं पॉइंट के ऊपर कि वो कौन सा बे है जिसको आप अप्लाई करके आप बहुत ही कम कॉस्ट में एक सक्सेसफुल पायलट बन सकते हैं। सिंपली आपको सबसे पहले तो बात करेंगे आपको कौन सा बे है। आपको सिंपली एफकैट ज्वाइन करना है, एफकैट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है। पहले उसके लिए आपको जो इंडियन एयरफोर्स उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद उसको ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको कुछ दिन सर्विस करना पड़ेगा। वो सर्विस कंप्लीट होने के बाद आप कमर्शियल पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? एफकैट जो है वो उसको बोलते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके लिए क्या है, वो आपका 12th में साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। वहीं आपका ग्रेजुएशन में भी साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए एंड 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए 250 to 300 रुपीज़ ही चार्ज रहता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आप इतने सारे टर्म एंड कंडीशन को आप फॉलो करते हैं। हाँ, साथ में आपकी जो एज लिमिट है वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। आपकी एज मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको क्या करना है, एफकैट का फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद उसका एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी आपको। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ पे फॉर्म फिल करने टाइम में आपको क्या करना है, फ्लाइंग डिपार्टमेंट को चूज करना है। एज ए पायलट आप काम करेंगे, फ्लाइंग डिपार्टमेंट को चूज करेंगे। और क्योंकि फ्लाइंग डिपार्टमेंट में शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है और वो जॉब ओनली 14 ईयर्स का ही होता है। 14 ईयर्स के बाद आपका जॉब ऑटोमेटिक मतलब ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, मतलब जॉब की ड्यूरेशन ही 14 ईयर्स की होती है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म फिल करने टाइम में शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग डिपार्टमेंट चूज करेंगे, वहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन चूज करेंगे और इस फॉर्म को फिल कर देंगे। जितने सारे प्रोसेस है आप कंप्लीट कर लेंगे। सपोज जो भी प्रोसेस है आपने उसको कंप्लीट कर लिया, आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिए एज ए पायलट, जो कि आपका जॉब 14 ईयर्स का होगा। उसको ज्वाइन करने के बाद आपको 14 ईयर्स तक इंडियन एयरफोर्स में काम करना पड़ेगा एज ए पायलट। जैसे ही आपका 14 ईयर्स कंप्लीट हो गया, आप जॉब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका वहाँ से रिटायरमेंट हो जाएगा। क्योंकि
ये जॉब भी 14 ईयर्स का ही होता है, इसका जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही आता है। तो वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप वहाँ से जब रिटायरमेंट हो जाएगी आपके, उसके बाद आप चाहें तो कमर्शियल पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 40 to 45 बैच का किसी भी कमर्शियल एयरलाइंस में टाइप रेटिंग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उस टाइप रेटिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी कमर्शियल एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सपोज यहाँ पे इस एफकैट को ज्वाइन करने के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 24 ईयर्स रखा गया है। सपोज आपने इंडियन एयरफोर्स को 24 ईयर्स में ज्वाइन कर लिया, तो आपकी सर्विस कितना दिन रहेगी, 14 ईयर्स रहेगी। तो 24 ईयर्स में आप ज्वाइन करेंगे, देन आप 14 ईयर्स वहाँ पे सर्विस करेंगे। तो 14 ईयर्स सर्विस करने के बाद आपकी जो एज लिमिट हो जाएगी वो 38 ईयर हो जाएगी। 38 ईयर्स में आप वहाँ से आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद भी आप चाहें तो 12 ईयर्स तक और कमर्शियल पायलट में आप वर्क कर सकते हैं। मीन्स 38 ईयर्स के बाद आप 12 ईयर्स और करेंगे, मतलब टोटल 50 ईयर्स तक आप काम कर सकते हैं। यही प्रोसेस है, इजी वे है आपको कमर्शियल पायलट बनने के लिए, बहुत ही कम कॉस्ट में। क्योंकि एफकैट का जो फॉर्म का जो फ़ी होता है वो होता है 250 to 300 रुपीज़। तो ये कुछ ये वे है जिसको आप अप्लाई करके पहले आप एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे, इंडियन एयरफोर्स को। वहाँ से आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में काम करेंगे। वहाँ पे 14 ईयर्स काम करने के बाद आपकी टाइप रेटिंग ट्रेनिंग होगी एंड किसी भी कमर्शियल एयरलाइंस में टाइप रेटिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका 40 to 45 डेज का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आप कमर्शियल पायलट ज्वाइन कर लेंगे। आप जब तक चाहें 10 ईयर्स 12 ईयर्स वहाँ पे कमर्शियल पायलट में आप एज ए पायलट वर्क कर सकते हैं। तो यही एक वे है जिसको आप अप्लाई करके आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं बहुत कम पैसों में। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था उनको इसका आंसर मिल गया होगा। एंड इसके अलावा एक और सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, उनका कहना था कि एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो पोस्ट किया था जो कि एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ की जॉब वैकेंसीज के ऊपर था। तो उन्होंने उसमें कुछ एयर इंडिया ने कुछ क्योंकि एयर इंडिया का कोई भी रिक्वायरमेंट निकलता है तो उसमें उस नोटिफिकेशन में जो फॉर्म का जो फ़ी होता है जो मेंशन होता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप जनरल में आ रहे हैं, ओबीसी में आ रहे हैं या फिर SC ST में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्म का जो फ़ी होता है वो मेंशन रहता है, जो कि मिनिमम फ़ी होता है 500, 600 या 700। क्योंकि एयर इंडिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जैसे अदर गवर्नमेंट जॉब में कुछ ना कुछ फ़ी रखा जाता है, वैसे इस जॉब में भी कुछ ना कुछ फ़ी वहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाता है। तो उनका कहना था कि सर इसमें फ़ी क्यों देना है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, बाकी के कोई भी एयरलाइंस में जो इतने प्राइवेट एयरलाइंस हैं, चाहे वो स्पाइसजेट हो, इंडिगो हो या फिर कोई भी एयरलाइंस, वहाँ पे किसी भी नोटिफिकेशन के लिए, किसी भी जॉब डेट्स के लिए कोई फ़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एयर इंडिया गवर्नमेंट एयरलाइंस कंपनी है, तो वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कुछ ना कुछ फॉर्म का फ़ी। वो भी आपको किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना होता है, किसी को हैंड में नहीं देना होता है। आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एयर इंडिया की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन एयर इंडिया को पेमेंट करते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो एयर इंडिया के नाम से किसी भी गवर्नमेंट बैंक से चालान बना करके एयर इंडिया का जो हेड क्वार्टर है आप वहाँ पे उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि वहाँ पे फ़ी रिक्वायर्ड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोनों सब्सक्राइबर मेरे दिए हुए आंसर से सेटिस्फाई होंगे, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो मुझे मेल भी सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है theaviationcareer@gmail.com। एंड आपका कोई और डाउट हो, कोई और कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करूं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो। स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।